हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। तो आज जीव विज्ञान के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान क्या होता है। तो चलिए जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं और अच्छा से पढ़ते हैं। तो जीव विज्ञान तो इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं जी? बायोलॉजी। ध्यान में रखना, जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी का जनक, बायोलॉजी कोई पूछ दे कि बायोलॉजी का जनक किसको बोलते हैं? अरस्तु को। किसको बोलते हैं? अरस्तु को। बायोलॉजी का जनक किसको बोलते हैं? अरस्तु को। इसी को बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी। क्या बोलते हैं जी? फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी। इसी को बोलते हैं जंतु विज्ञान का जनक। जंतु विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? अरस्तु को। जंतु कोई पूछ दे कि जंतु विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, तो अरस्तु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। देखो, जंतु विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? अरस्तु को। तो अरस्तु ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। अरस्तु ने अपनी पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमिलियम। हिस्टोरिया एनिमिलियम। इसी को बोलते हैं जंतु इतिहास। क्या बोलते हैं? जंतु इतिहास। ये 500 जंतु का रचना किया था। कितने कितने जंतुओं का रचना किया था? 500 जंतु का रचना या वर्गीकरण किया था। इसी को तो बोलते हैं अरस्तु। क्या बोलते हैं? अरस्तु। तो बताओ, बायोलॉजी का जनक अरस्तु। बायोलॉजी का जनक अरस्तु। इसी को बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी। बताओ, अरस्तु अरस्तु ने कितने जंतुओं का रचना किया था? 500 जंतुओं का। कितने? 500 जंतुओं का रचना या अध्ययन बोलो या वर्गीकरण किया था। कितने? 500। कितने थे? 500 जंतु का रचना किया था, वर्गीकरण किया था। तो बायोलॉजी का जनक अरस्तु। इसी को बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी। इसी को बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। हिंदी में बोलो तो जंतु विज्ञान का जनक। जंतु विज्ञान का जनक भी बोलते हैं। देखो, बायोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने दिया? जब बायोलॉजी बना, जब सर्वप्रथम प्रयोग मैंने इस शब्द में कौन दिया था? तो शब्द दिया था एक लेमार्क, एक ट्रेविनस। एक लेमार्क था। लेमार्क कहाँ के था? फ्रांस के। और ट्रेविनस जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। बायोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। एक थे ट्रेविरनस, एक जी कहाँ के थे? जर्मनी के। नोट में याद रखना कि बायोलॉजी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 में हुआ था। कितने में हुए थे? 1801 में बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 में हुआ था। देखो, आप जानते हैं कि बायोलॉजी को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? बायोलॉजी को कितने भागों में बांटते हैं? बायोलॉजी को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं बायो और दूसरा को बोलते हैं लोगोस। लोगोस। क्या बोलते हैं? लोगोस। बायो माने जीवन और लोगोस माने अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। आप लोग समझ गए होगा कि जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी को हम दो भागों में या अध्ययन करते हैं या बंटवारा करते हैं या विभाग में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। कितने? दो भागों में बांटते हैं। तो पहले को बोलते हैं बोटनी। क्या बोलते हैं? बोटनी। और दूसरा को बोलते हैं जूलॉजी। जू मने चिड़ियाघर। जू मने चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर में कौन रहेगा? जंतु रहेगा ना, कि पेड़ पौधा रहेगा? पेड़ पौधा तो रहने करता है, लेकिन हम किसको डिनोट करते हैं? जू मने चिड़ियाघर। तो जू मने जंतु विज्ञान। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। जंतु का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जूलॉजी। क्या कहलाता है? जूलॉजी। तो जंतु का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी। जंतुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जूलॉजी। अच्छा, जूलॉजी का जनक कौन हुआ? अरस्तु। जूलॉजी का कौन हुआ? जनक अरस्तु। यहाँ तो बोले थे ना कि फादर ऑफ जूलॉजी। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। और जीव विज्ञान का भी जनक कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी का अरस्तु। जीव विज्ञान दोनों तो एक ही होता है। इसको बोलते हैं जीव विज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। तो बताओ, अरस्तु जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलियम लिखी थी। एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमिलियम। तो बताओ कि जीव विज्ञान हम दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं बोटनी और दूसरा को बोलते हैं जूलॉजी। जू मने जंतु, लॉजी मने अध्ययन, माने जंतु विज्ञान का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जूलॉजी। इसका जनक था अरस्तु। किसका? जूलॉजी का जनक कौन था? अरस्तु।
कौन था? अरस्तु। अच्छा, अरस्तु ने क्या किताब लिखा था? हिस्टोरिया एनिमल। कितने जंतुओं का रचना किया था? 500 जंतुओं का रचना किया था। अच्छा, बायोलॉजी सर्वप्रथम का प्रयोग लेमार्क और ट्रेविनस किया था। लेमार्क फ्रांस के थे और ट्रेविनस जर्मनी के थे। अब कब किया था? 1801 में, याद रखना, 1801 में। अच्छा, बोटनी को हम ग्रीक भाषा में बोलते हैं। किस भाषा में बोलते हैं? ग्रीक भाषा में। एक लैटिन भाषा होता है, ग्रीक भाषा होता है। तो बताओ किस भाषा में बोलते हैं? ग्रीक भाषा में बोलते हैं। अच्छा, इसी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। अच्छा, वनस्पति विज्ञान का या पेड़ पौधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। पेड़ पौधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जनक था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। अच्छा, बोल देगा कि बताओ वनस्पति विज्ञान का जनक कौन था? वनस्पति विज्ञान का जनक कौन था? थियोफ्रेस्टस। कौन था? थियोफ्रेस्टस का अपना पुस्तक का नाम लिखा था, अपना पुस्तक का नाम लिखा था हिस्टोरिया प्लेटेरम। प्लेटेरम, हिस्टोरिया प्लेटेरम। बताओ, आप बोल रहे कि बताओ अरस्तु का गुरु कौन है और अरस्तु का चेला कौन है? तो आप ट्रिक से समझ सकते हो कि अरस्तु का ट्रिक है, एक बोलते हैं आसपास। क्या बोलते हैं? आसपास। बताओ, इसको बोलते हैं सिकंदर। ए से सिकंदर, ए से अफलातून, ए से सुकरात, पी से